अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद खिज़र सिद्दीकी मदीना मुनव्वरा से। मोहतरम नाजरीन, डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कराऊंगा और इसके बारे में कुछ मुख्तसर तफसील भी बताऊंगा। आपको बता दूं मैं कि ये जो कोरोना के दौरान रियाजुल जन्ना में परमिट वाला सिस्टम चालू किया गया था कि अगर आपको रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ना है, दुआ वगैरह इबादत करना है तो आपको परमिट निकालना पड़ेगा। और ये परमिट जो है महीने में सिर्फ एक इकामा या एक वीज़ा पे महीने में सिर्फ एक बार परमिट निकलती है। उसके बाद फिर एक महीने तक नहीं निकलेगी, आप फिर अगले महीने निकाल सकते हैं। तो आज के दिन का मेरा रियाजुल जन्ना का परमिट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आपको भी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करा दूँ और उसकी थोड़ा सा मुख्तसर तफसील भी बता दूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को जमा किया जाता है। ये पॉइंट है जमा करने का। पहले यहाँ पे सबको जमा करके ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन में अगर जूम करके दिखाऊँ तो लोग आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे परमिट वगैरह चेक होके उसके बाद फिर इस जगह पे जमा करते हैं। उसके बाद यहाँ जमा करने के बाद ये आप देखिए इस तरह से यहाँ पे इस रास्ते से लेके अंदर जाते हैं रियाजुल जन्ना में। ये देखिए जो 39 नंबर का गेट है, बाब निसा, बाब जिब्रील के बाजू में बगल में उसके 39 नंबर, ये यहाँ से इंटर कराते हैं अंदर। तो चलिए अब अंदर जाने के लिए कह दिया गया है और हम अंदर चल रहे हैं। हम यहाँ से दाखिल हो रहे हैं बाब निसा। ये यहाँ पे हर किसी को एक बोतल जमजम की हदिया दी जाती है। इस वक्त असर की नमाज का वक्त भी होने वाला है और इंशाल्लाह हम असर की नमाज भी यहीं पढ़ेंगे। तो इस वक्त मैं रियाजुल जन्ना में मौजूद हूँ और ये आप देखिए रूह परवर मनाजिर। ये रेड कलर में लाल कलर की ये जो बैरिकेटिंग की हुई है, ये असल में इसलिए की हुई है थोड़े से अगली कुछ सफ़ों में, क्योंकि यहाँ पे इमाम साहब और कुछ मस्जिद के स्टाफ वगैरह नमाज़ पढ़ते हैं। सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से इसको जो है बैरिकेटिंग की हुई है। आपको बताता चलूँ कि रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी का वो मुतबर्रुक और मुक़द्दस हिस्सा है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर के दरमियान में वाक़ है। इस हिस्से को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की एक क्यारी करार दिया है। उस सही हदीस का खुतबा यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये जो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ से मुअज्जिन अजान देते हैं। मुअज्जिन और मुकब्बिर होते हैं यहाँ पे। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक टीला था जहाँ से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान दिया करते थे। ये देखिए ये महराब रसूल है, यानी वो जगह जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत किया करते थे। और ये जो मेंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। तो असर की अजान का वक्त हो चुका है। ये देखिए ये इमाम साहब के लिए माइक सेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो मौज़िन साहब असर की अजान देने जा रहे हैं। ये देखिए अजान के प्लेटफॉर्म से मौज़िन साहब की लाइव अजान मैं आपको सुना रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
सही बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौदा मिन रियादिल जन्नह, यानी मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है या जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। इसीलिए अक्सर उलमाए कराम की इस हदीस के बारे में राय है कि क़यामत के दिन ज़मीन के इस मुबारक हिस्से को जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा, या ये कि ये ज़मीन का हिस्सा जन्नत ही का एक टुकड़ा है जिसको दुनिया में नाजिल किया गया है। इस तरह हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है जिसको दुनिया में उतारा गया है। जी, तो अब असर की जमात खड़ी होने का वक्त हो गया है और इमाम साहब और शेख अली अलहदैफी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और अब असर की नमाज बाजमात जो है ये ख़त्म हो चुकी है। अब आइए मैं आपको करीब से महराब और मिंबर दिखाऊँ। ये देखिए महराब और ये मिंबर, महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये महराब उस्मानी है। कुछ वक्त पहले तक, कोरोना से पहले तक यहाँ से इमामत की जाती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ से नहीं की जा रही है। फ़िलहाल महराब रसूल से ही इमामत कर रहे हैं इमाम साहब। और चलिए अब हम चल रहे हैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम का नजराना पेश करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर बाहर निकल जाएंगे। और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम पेश करने की एक मुकम्मल वीडियो आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या नबियल्लाह, या खैरल्लाहि मिन खल्क़िह, या अकरमल खल्क़ि अला रब्बिह, या इमामल मुत्तक़ीन। अस्सलामु अलैका या अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैका या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। चलिए अब हम बाहर निकलते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। इसे लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलाम।